पहरो चूड़ी पहरो, चूड़ी पहरो चूड़ी पहरो, सस्ते मोल पर आऊं मैं। ऊपर आजा मनिया रे तू, कद की तन बुलाऊं मैं। चूड़ी पहरो सस्ते मोल पर आऊं मैं। ऊपर आजा मनिया रे तू, कद की तन बुलाऊं मैं। प्रेमियों, ये मनिहारा जिसको रूप कला चूड़ी पहनने के वास्ते अपने चौबारे पर बुला रही है, क्या ये वास्तव में कोई मनिहारा है या कोई पुरुष भेष बदलकर रूप कला को छलना चाहता है? यह वास्तव में चूड़ी पहनाएगा या इसका? तो आइए ये सब जानने से पहले इनकी ये बातें सुन लें कि छज्जे पर खड़ी रूप कला मनियारे से क्या कह रही है और मनियारा इस कुंवारी लड़की को अपने जाल में फंसाने की कैसे कोशिश कर रहा है। पर चढ़ना मुश्किल से तू छोरी नीचे आ जा। आना हो तो आके ऊपर चूड़ी मन पर आ जा। लेके बोझ चढ़ूं पर मेरा गात ना झोंका खा जा, गात ना झोंका खा जा। फदा जब पढ़ के नाड़ तुड़ाऊं मैं। चूड़ी पहरो सस्ते मोल पर आऊं मैं। के पड़े दीवारा जब तू चूड़ी देखे मेरी। ऐसी चूड़ी मने परा दे, कद के बोली तने देरी। मने बुला के हे छोरी, कद कर दे डूबा ढेरी, कर दे डूबा ढेरी। की मन लोड नहीं से चूड़ी मुफ्त पर आऊं मैं। चूड़ी पहरो सस्ते मोल पर आऊं मैं। सारी चूड़ी देख लिए तू गठड़ी खोल चुबारे में। रंग बिरंगी चूड़ी देखूं जो खाली तने पिटारे में। वे चूड़ी दिखलाऊंगा जा आँख फूट चमकारे में, आँख फूट चमकारे में। ऐसी चूड़ी ना देखी पर आज देखना चाहूं मैं। कदे
बावली हो जा जब ये चूड़ी तन दिखाऊं मैं। चूड़ी पहरो सस्ते मोल पर हाऊं मैं। मेरे कैसी चूड़ी रखे ऐसा कोई मनियार नहीं। राम की शनु पर अजाइब करनी चाहिए वार नहीं। चूड़ी मेरी फिरोजाबादी देख ले जो इतबार नहीं। देख ले जो इतबार नहीं। प्रेम करा ले वचन भरा ले कोन्या दगा कमाऊं मैं। रूप कला मेरा भय मिट गया इब तेरे धो रहा हूं मैं। चूड़ी पहरो चूड़ी पहरो सस्ते मोल पर हाऊं मैं। ऊपर आजा मनियारे तू कद की तने बुलाऊं मैं। दोस्तों, आपने रूपकला व मनियारे के बीच में यह वार्ता सुनी है और ये बात समझ ली है कि ये मनियारा बातों बातों में रूपकला से ये कह देता है कि सुंदरी, मैं तो ऐसा मनियारा हूं कि मुफ्त में भी चूड़ियां पहना सकता हूं। तो समझ लीजिए कि क्या उसकी नीयत साफ है या कुछ दाल में काला है। और जब रूपकला ने ऊपर आने की बहुत देर तक खुशामद की है, तब कहीं चौबारे पर चढ़ने को तैयार हुआ है। और ये देखिए, मनियारा चौबारे पर आ गया है और अपनी रंग बिरंगी चूड़ियों की गठरी खोल देता है और फिर धीरे से लड़की से उसका नाम पूछता है। और जब उसने अपना नाम बताया तो चूड़ियां पहनाने की बात तो भूल गया और उससे क्या क्या आल फाकड़े कह देता है, जिससे रूपकला गुस्से में भी आ जाती है। यह कौन लड़का है, यहाँ मनियारे के बेस में क्यों आया है, इसका उद्देश्य क्या है और क्या यह लड़का अपने मकसद में कामयाब हो गया या इसे जेल की हवा खानी पड़ती है। इन सब बातों को जान लेने से पहले इन दोनों यानी मनियारे व रूपकला की यह गहमा गहमी सुन लीजिए। रूपकला जादू खोरी क्यों अब तक फिरे कंवारी। जइयो सत्यानाश सास ने मैं कर दी दुखियारी। और रूपकला जादू खोरी क्यों अब तक फिरे कंवारी। जइयो सत्यानाश सास ने मैं कर दी दुखियारी। खतर फिरे कंवारी न बात समझ में आई। रंगून शहर में मेरे पिता ने कर राखी मेरी सगाई। मात पिता तेरे डूब गए तू इब
तक क्यों ना ब्याही। मेरी सासू ब्याते नाट गई ना हमारी पर बसाई। के गैर मर्द पे नीत डिगाई या कर ली चोरी जारी। गैर मर्द पे प्रेम करूं न मैं सूं पतिव्रता नारी। ओ रूप कला जादू खोरी क्यों अब तक फिरे कंवारी। अरे जइयो सत्यानाश सास ने मैं कर दी दुखियारी। कला सुन मेरे साथ में अपना ब्याह करवइए तू। के घर में बुआ बहन को न्या तेरे उनते ब्याह करवइए तू। बुआ बहन की चाहना को न्या रूप कला मन चाहिए तू। पर नारी हो बुरी जगत में मत ना ध्यान डिगाइए तू। अब अपना मन समझाइए तू मेरी बन जा दिल की प्यारी। गैर मर्द का हाथ लगे ते खा के मरूं कटारी। ओ रूप कला जादू खोरी क्यों अब तक फिरे कंवारी। अरे जइयो सत्यानाश सास ने मैं कर दी दुखियारी। तोड़ा बैठी मौज उड़ाना तू। मैं बैठी सूं सत अपने डिगाऊं। मैं तेरा जोड़ मिले से मत नाक चढ़ाना तू। मारा जगावी में धड़ा करे भिना तू। तेरे रूप का दीवा खिलरी पुल हजारी। ना बात करे मत तन हो जागा दुआरी। ला जादू खोरी क्यों अब फिरे कंवारी। अरे जइयो सत्यानाश सास ने मैं कर दुखियारी। थारा कारा जो गम मिला। या जाबद नहीं ते गण में देऊं फांसड़ा। चाहे मार चाहे सितार ले भी सोचूं तेरा भला। ब्याई में जान चढ़ा क्या मेरा दर्दड़ा। लिए तू मेरा गला न मैं लाया जान उधारी। नशे में पागल या तेरी ओढ़ी ने आग मारी। ओ रूप कला खोरी क्यों अब तक फिर हमारी। अरे जो सत्यानाश ने मैं कर दी दुखियारी।
सुन्नी रो रो के डकरावे। फिर कहूँ सू मर जाने मत मेरा लहू जड़ावे। मेरे जैसा छेल गाबरू मर्द तने ना पावे। तेरे हाथ पैर तुड़वा दूंगी तू फिर पाछे पछतावे। करड़ी नजर लखावे तू तो करड़ी नजर लखावे। मैं तेरा प्रेम पुजारी। तेरे गल में लट टुकवा दूंगी जो घड़ी करे मकारी। हाँ रूप कला जादू खोरी क्यों अब तक फिरे कंवारी। अरे जइयो सत्यानाश सास ने मैं कर दी दुखियारी। हुस्न जवानी जो बन कापी हर में कर लिया नास्तने। सौबे कहली चुप का हो जाओ देसा के बदमाश ने। पीहर के मर है पति का देखा नारण वास्तने। कामदेव ने बस में कर लेना तजूंगी गाड़ी 50 ने। सुनी नहीं अरदास तने मेरी सुनी नहीं अरदास तने दे दीक्षा समधिकारी। मन पापी ने डांट लिए क्यों भरता फिरे उडारी। ओ रूप कला जादू खोरी क्यों अब तक फिरे कंवारी। अरे जइयो सत्यानाश सास ने मैं कर दी दुखियारी। चौपड़ ताश खिलाऊं रोज लडाऊं लाड। मने सतावे बेरा ना तेरे कित बिखरेंगे हाड़। व्यास नार नोंदियाले की मन सबते बत्ती ठाड। तेरी बुराई सर पड़ जालिए राम किशन की आड़। मैं बीन बजा के तने खिला दूं बीन बजा के तने खिला दूं तू रुकरी नाग पिटारी। लगते डंक मरेगा पापी काली नागन फण ठारी। ओ रूप कला जादू खोरी क्यों अब तक फिरे कंवारी। अरे जइयो सत्यानाश सास ने मैं कर दी दुखियारी। इस प्रकार से मनियारा लड़की रूप कला को कह देता है कि रूप कला मैं तो तेरा सच्चा आशिक हूं और तुझसे शादी करने के लिए यहां आया हूं। बस इतना कहना था कि रूप कला अब तो गुस्से में लाल हो गई और फिर मनियारे की एक ना सुनी, पुलिस को बुलवा लिया। आगे क्या होता है इस बात को सुनने से पहले ये बता रहे हैं कि यह मनियारा कौन था, रूप कला के पास किस लिए आया था। तो प्रेमियों, रूप कला जादूखोरी का किस्सा यूं शुरू होता है कि रंगून शहर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका लड़का चतुर सुजान था तथा आसाम में डमरूगढ़ शहर में एक दीनानाथ नाम का ब्राह्मण था जिसकी पुत्री का नाम रूप कला था। रूप कला की सगाई रंगून शहर में चतुर सुजान नाम के लड़के से हुई थी
अभी शादी भी नहीं हुई थी कि चतुर सुजान के पिता की मृत्यु हो गई और रूपकला की माता की मृत्यु हो गई। अब दोनों ब्याहने के लायक हो जाते हैं तो चतुर सुजान की माता एक नाई को डमरूगढ़ भेजती है और कहती है कि जाओ रूपकला के चाल चलन का पता लेकर के आओ। तो नाई डमरूगढ़ में जाता है तथा कुएं पर जाकर पनिहारियों से रूपकला के विषय में पूछता है। तो नाई क्या पूछता है तथा पनिहारी क्या जवाब देती है। कुएं की पनिहारी बात एक बुझी चाहूं मैं, की पनियारी बात एक बुझी चाहूं मैं, तू प्यासा नीर का तन पानी प्याऊं साया पानी का मन एक से काम जरूरी, कौन करे ते आया से अड़े करण लग्या मगरूरी। मैं परदेसी गणी दूर का से मेरी मजबूरी, मारे लायक काम बता तेरी आस करेंगे पूरी। सच्चा बोला नेक आदमी न बोलू झूठ भकाऊं मैं, अपना भरम खोल परदेसी तन सारी बात बताऊं मैं। कुएं की पनियारी बात एक बुझी चाहूं मैं, तू प्यासा नीर का तन पानी प्याऊं मैं। भेद बता पई रूप कलायक छोए, सुथरी सेवा रूप गोरी से की कैसी लड़का इसमें भी से, हमारे रूप कलायक जादू खो है। हमारे गांव में रूप लड़की जादू खो है। किसी उसका ठिकाना दो में, की पनिया देख बुझी चाहे, नीर का तन प्याऊं मैं। जादू टोने क्यों के उसमें कमी, इज्जत का ही से उसने की, मनिहारी के रहे नवाजा जाई। मनिहार रहे साथ नवाजा जमात की। रूप कला ते दो रूप कला मने मिला दो उस पाऊं मैं मार जा पर यूं घबराऊं मैं। ये की पनियारी बात बुझी रूप
करे मात पिता ते मेरी बातें, समझ सकी ना पर दे मन के किसे, कला की करी सगाई कर ब्याह के पक्के वादे, सतगुरु जय सिंह ते बूझ लिए वो तने उड़े पहुंचा दे, सतगुरु जय सिंह ते बूझ लिए वो तने उड़े पहुंचा दे। चतुर सुजान ब्राह्मण के संग, चतुर सुजान ब्राह्मण के संग उसका ब्याह कराऊं मैं, इसकी बहू बैठावे घर में करम पाल समझाऊं मैं, कुए की पनियारी बात एक बुझी चाहूं मैं, जय तू प्यासा नीर का तने पानी प्याऊं मैं। इस प्रकार से पनिहारी ने नाई को साफ साफ सब कुछ बता दिया और कह दिया कि लड़की रूप कला तो जादूगरनी है, उसे तो सारा शहर जानता है, वह तो शहर में खूब बदनाम है। अब तो ज्ञानी राम नाई रूप कला के घर भी जाता है और उसके पिता से बातें करता है, उसको बताता है कि मैं इस प्रकार से रंगून शहर से आया हूं, लड़के चतुर सुजान की मां ने भेजा हूं। तो फिर तो लड़की रूप कला के पिता दीनानाथ उस नाई के साथ में रंगून आ गए और अपनी पुत्री का लगन चिट्ठी आदि देने की बात चतुर सुजान की मां से कहते हैं। तो अपनी समधन से दीनानाथ पंडित क्या कहते हैं और उसकी समधन क्या जवाब देती हैं। रूप कला के ब्याह की तैयारी कर लेने मिश्राणी, हमारे घर की बहू बने ना तेरी रूप कला गिरकानी, रूप कला के ब्याह की तैयारी कर लेने मिश्राणी, हमारे घर की बहू बने ना तेरी रूप कला गिरकानी। वैसे दो सुता कहवा निर्मल दूध गऊ का से, लाखा में मेरा बेटा न्यारा ना भूखा इसी बहू का से, क्यों लावे से दोष सुता कहवा निर्मल दूध गऊ का से, लाखा में मेरा बेटा न्यारा ना भूखा इसी बहू का से, वो टुकड़ा मेरे लहू का से, वो तय टुकड़ा मेरे लहू का से कि मैं बोल सोच के पानी, उसने ब्याह में और किसे कहना हमारे घर में आनी, रूप कला के ब्याह की तैयारी कर लेने मिश्राणी, हमारे घर की बहू बड़े न तेरी रूप कला गिरकानी, रूप कला के ब्याह की तैयारी।
क्यों नाटे मिसराणी, क्यों पहलम लई सगाई। ला शर्म ना रही डाण नली, पकड़ दूसरी राही। तू इब क्यों नाटे मिसराणी, क्यों पहलम लई सगाई। लाज शर्म ना रही डाण नली, पकड़ दूसरी राही। मेरी बेटी में के मिली बुराई, मेरी बेटी में के मिली बुराई, क्यों इतनी करड़ी ताणी। पापी हर में जादू सीखे ना, करती शर्म अघाड़ी। रूप कला के ब्याह की तैयारी, कर लेने मिसराणी। मारे घर की बहू बने ना तेरी, रूप कला गिर काणी। मेरी जग में लोग हंसाई हो जा, जुल्म करे मत भारी। तेरी इज्जत में खोवेगी तेरी, रूप कला हत्यारी। मेरी जग में लोग हंसाई हो जा, जुल्म करे मत भारी। तेरी इज्जत में खोवेगी तेरी, रूप कला हत्यारी। समझ बाप की लाचारी, मेरे घर पे बेटी श्याणी। बनिहारी ने संग में रखे, हो गए न पंडितानी। रूप कला के ब्याह की तैयारी, कर लेना मिसराणी। मारे घर की बहू बने न तेरी, रूप कला गिर काणी। रूप कला के ब्याह की तैयारी। हाथ जोड़ के माफी मांगू, क्यों करड़ी छाती करेगी। के वादा से घड़ी कहण में वा, मारे लेखे मरगी। हाथ जोड़ के माफी मांगू, क्यों करड़ी छाती करेगी। के वादा से घड़ी कहण में वा, मारे लेखे मरगी। गुरु जय सिंह के पक्की जरगी, गुरु जय सिंह के या पक्की जरगी, से मुश्किल रन्नत गाणी। करमपाल सत्संग करे ते, हो जा मानस ज्ञानी। रूप कला के ब्याह की तैयारी, कर लेने मिसराणी। मारे घर की बहू बने न तेरी, रूप कला गिर काणी। रूप कला के ब्याह की तैयारी। इस प्रकार से चतुर सुजान की मां ने रूप कला के पिता को साफ इनकार कर दिया और कह दिया कि क्योंकि तेरी पुत्री जादू टोना सीखती है, अतः उसकी शादी मेरे पुत्र के साथ में नहीं हो सकती। तो रूप कला के पिता ने सारी बातें जाकर के रूप कला को बताई। रूप कला को यह सुनकर के बड़ा दुख हुआ और उसने अपनी सास को श्राप दे दिया, जिससे उसकी सास को कुष्ठ रोग यानी कोढ़ हो गया।
काफी दिन गुजर गए। रूपकला सोचती है कि चल करके देखना चाहिए कि सास का क्या हाल है। इधर रूपकला को यह भी पता चल गया था कि उसके पति ने दूसरी शादी भी रचा ली है, लेकिन फिर भी क्योंकि रूपकला तो अपने पति की भक्त थी, अतः साधु का भेष धारण करके अपनी ससुराल रंगून शहर में पहुंच जाती है। कवि ने क्या वर्णन किया है। रूपकला जादू खोरी झट बन के चली फकीर, सासरे में पहुंच गई और छोड़ आई पीहर। रूपकला जादू खोरी झट बन के चली फकीर, सासरे में पहुंच गई और छोड़ आई पीहर। चली फकीर, सासरे में पहुंच गई और छोड़ आई पीर। क्या करें ये मरे बादशाह, रुलते फिरे वजीर, सासरे में पहुंच गई और छोड़ आई पीर। रूपकला जादू खोरी झट बन के चली फकीर, सासरे में पहुंच गई और छोड़ आई पीर। पहुंच गई और छोड़ आई पीर। रूपकला जादू खोरी झट बन के चली फकीर, सासरे में पहुंच गई और
ब्रह्मा के तन में। कोई साधु है बना फिरे, कोई राज करे से धन में। कोई साधु है बना फिरे, कोई राज करे से धन में। इतनी सुन के राम किशन पे, हाँ इतनी सुन के राम किशन पे जुड़े मर्द और वीर। सासरे में पहुंच गई और छोड़ आई पीर। रूप कला जादू खोरी झट बन के चली फकीर। सासरे में पहुंच गई और छोड़ आई पीर। इस प्रकार से रूपकला साधु के वेश में अपनी सास के घर पहुंच जाती है। उसकी सास जो कि कुष्ठ रोग से बहुत दुखी थी, उस साधु से अपने रोग का उपचार पूछती है। तो साधु क्या बताता है और चतुर सुजान की मां क्या पूछती है। कोढ़ लाग रा काया के मादे बाबा काट बीमारी। तेरे मर्ज की दवा बता दूं, तेरी चिंता मिट जा सारी। कोढ़ लाग रा काया के मादे बाबा काट बीमारी। मैं तेरे मर्ज की दवा बता दूं, तेरी चिंता मिट जा सारी। कोढ़ लाग रा काया के मादे बाबा काट बीमारी। नाड़ी नवल देख बाबा मेरा, घिटी में दम आ रहा। अच्छी ढाला देख लिया, तेरा मर्ज समझ लिया सारा। तेरे हाथ में बात नाथ मेरा, कर दे नैनी सितारा। डमरूगढ़ में चली जा, तन मिल जागा छुटकारा। डमरूगढ़ में कित जाना हो, तू बात बता हितकारी। एक दीनानाथ ब्राह्मण के घर रूप कला से क्वारी। कोढ़ लाग रा काया के मादे बाबा काट बीमारी। तेरे मर्ज की दवा बता दूं, तेरी चिंता मिट जा सारी। कोढ़ लाग रा काया के मादे बाबा काट बीमारी। स्वरूप कला से जादू खोरी के जाने दवा मरज की। बाप गधे ने भी कहना पड़ जा, बुरी हो लोड गरज की। जो कर जाऊं डर लागे से, मन कर दी बात हरज की। वह तेरा दर्द मिटावेगी, जा भूल के बात फर्ज की। मैं जान गई बूझ के गलती खागी, मन पैर कुल्हाड़ी मारी। वह तेरे बेटे के भजन करे से, नाइब तक मानी हारी। कोढ़ लाग रा काया के मादे बाबा काट बीमारी। रो रो कटना बाबा जी, मैं मर जाऊंगी 10
कला ते दवा मांग तेरा दर्द मिटे पलछन में। तू कर बेटू रूप कला ते फिकर गणा से मन में। सागर तट पे महल बना व पावे बीच भवन में। रास्ता ठीक बताइए बाबा कदे हो जाना दुख भारी। उसके धोरे जा सकते ना जान बिना नर नारी। कोड़ लाग रहा काया के माँ दे बाबा काट बीमारी। अगन बोट में मनियारी गलावा करती रोज घुमाई। मेरे बेटे की गैलाते उसकी हुई सगाई। वह अपने हाथा जो तने नुआवे तेरी मिट जागी करड़ाई। गाना नहीं बजाना जय सिंह गुरु बिन के कैसी लहदारी। करमपाल शर माँ तेरी बोली लागे सबने प्यारी। कोड़ लाग रहा काया के माँ दे बाबा काट बीमारी। तेरे मर्ज की दवा बता दूं तेरी चिंता मिट जा सारी। कोड़ लाग रहा काया के माँ दे बाबा काट बीमारी। इस प्रकार से रूपकला साधु के भेष में आकर अपनी सास को साफ साफ कह देती है कि माता, तेरे रोग की दवाई डमरूगढ़ में रहने वाली लड़की रूपकला कर सकती है। यदि वह अपने हाथ से तुझे स्नान करवा दे तो तू ठीक हो सकती है। और इतना कहकर साधु चल देता है। तो चतुर सुजान की मां कहती है कि बाबा जी, मुझसे तो बड़ी गलती हुई है। उस रूपकला की सगाई तो मेरे पुत्र के साथ में हुई थी। अब मैं उसके पास में कैसे जा सकती हूं? मैंने तो अपने बेटे की शादी उससे नहीं करवाई। लेकिन साधु कहता है कि आगे आपकी मर्जी है, मैंने आपकी दवाई बता दी है। तो चतुर सुजान की मां बड़े अफसोस में हो जाती है। शाम को लड़का चतुर सुजान घर आया तो उसने अपने पुत्र से साधु की सारी बातें बताई और कहा कि बेटे, जो भी कुछ हो तू रूपकला को किसी प्रकार से ले आ तो मैं ठीक हो सकती हूं। तो प्रेमियों, चतुर सुजान एक मनियारे का भेष बनाकर डमरूगढ़ में चला आया। रूपकला के महल के पास जाकर चूड़ी बेचने लगता है। रूपकला अपने चुबारे पर खड़ी है। चतुर सुजान उसे पहली नजर से देखता है तो उसके रूप यौवन पर मुग्ध हो जाता है। उसके मन में क्या क्या ख्याल आते हैं। चतुर सुजान गया, रूपकला खड़ी छज्जे ऊपर, मनियारे का ध्यान गया। बनकन मनियारा चूड़ी बेचन चतुर सुजान गया, रूपकला
कला खड़ी छज्जे ऊपर मनियारे का ध्यान गया। रूप कला खड़ी छज्जे ऊपर मनियारे का ध्यान गया। कलाए सीधी खैजणु शिव शंकर की पार्वती, चंद्रमा की रोहिणी से जणु कामदेव की नारती, सावित्री ब्रह्मा की गोरी जणु सलोचना वीर सती, रामचंद्र की सियासती से कोन्या इसमें झूठ कती, रामचंद्र की सियासती से कोन्या इसमें झूठ कती। लक्ष्मी छोड़ दई जणु न्यारी, लक्ष्मी छोड़ दई जणु न्यारी, न्यारा विष्णु भगवान गया। रूप कला खड़ी छज्जे ऊपर मनियारे का ध्यान गया। बनकन मनियारा चूड़ी बेचन चतुर सुजान गया। रूप कला खड़ी छज्जे ऊपर मनियारे का ध्यान गया। रूप कला खड़ी छज्जे ऊपर मनियारे का ध्यान गया। या राधा रुक्मण खूब जा दिखे, श्री कृष्ण जी नहीं मिला। इंद्र की इंद्राणी कैसी बैरण दिखे रूप कला, कै दुष्यंत बिछुड़ गया न्यारा खड़ी एकली शकुंतला। नल राजा जन दमयंती ने अधम बीच में छोड़ चला। नल राजा जन दमयंती ने अधम बीच में छोड़ चला। हुआ अंधेरा मुँह फेरा जन, हुआ अंधेरा मुँह फेरा जन, लुक बादल में बान गया। कला खड़ी छज्जे ऊपर मनियारे का ध्यान गया। बनकर मनियारा चूड़ी बेचन चतुर सुजान गया। रूप कला खड़ी छज्जे ऊपर मनियारे का ध्यान गया। रूप कला खड़ी छज्जे ऊपर मनियारे का ध्यान गया। प्रेमियों, रूप कला जादूगरनी के किस्से का पहला भाग अब यहीं समाप्त होता है। इस किस्से की रागनी आप हमारे द्वारा गाई गई सोनोटोन की ही कैसेट में सुनेंगे। लेकिन ध्यान रहे, कैसेट खरीदने से पहले कैसेट पर सोनोटोन का मार्का, गायक का नाम व फोटो अवश्य देख लें।